साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, वो बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं। कहते हैं कि उनके 56 इंच का सीना है, और जो उनके दलाल टीवी चैनल्स हैं जिन्हें गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, वे भी रात दिन मोदी जी का ऐसे गुणगान करते हैं जैसे मोदी जी के चारों ओर ही सूरज चक्कर काटता हो। मगर आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं, सबसे बुज़दिल वज़ीर आज़म हैं। और आज मैं बताऊंगा कि किस तरह एक किताब ने नरेंद्र मोदी का पसीना निकाल दिया है और मोदी जी को सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जैसा नाम से स्पष्ट है, ये इंग्लिश में लिखी गई किताब है और इसे लिखने वाले भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष हैं जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये किताब उनकी आत्मकथा है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा दिया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हिंदी में मतलब हुआ नियति के 4 सितारे। अब आप पूछेंगे कि ये 4 सितारे क्या बला है। तो भारत की सेना का जो चीफ होता है, जो थल सेना प्रमुख होता है, वो 4 स्टार जनरल होता है। जब आप उसकी वर्दी देखेंगे तो कॉलर पर 4 सितारे बने रहेंगे। उनकी जो कार भी होती है उसके आगे और पीछे 4 सितारे लगे रहते हैं। लोग उनकी कार देखकर ही समझ जाते हैं कि इसमें 4 स्टार जनरल सवार हैं। तो इसलिए इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें जनरल नरवणे ने अपने 4 सितारा जनरल तक की जो उनकी जर्नी है उसकी कहानी सुनाई है। तो ये किताब 15 जनवरी को सेना दिवस के रोज रिलीज होने वाली थी, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया कि पहले इस किताब की समीक्षा की जाएगी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और ये दोनों मंत्रालय मोदी जी के ही अधीन हैं। तो इन मंत्रालयों को कहा गया कि भाई इतनी देर से समीक्षा करो, इतनी देर तक समीक्षा करते रहो कि ये समीक्षा बिल्कुल बीरबल की खिचड़ी बन जाए। जैसे बीरबल की खिचड़ी पक रही थी लेकिन पकती नहीं थी, ऐसे ही समीक्षा होती रहेगी और काफ़ी इसमें देर लग जाएगी। कम से कम 2024 का लोकसभा चुनाव तो गुजर ही जाएगा। अब देखिए, इस किताब की अमेज़न ने बुकिंग भी शुरू कर दी थी और अमेज़न पर हज़ारों लोगों ने इस किताब की ऑनलाइन बुकिंग की थी, पैसे दे दिए थे अमेज़न को। सरकार के दबाव में अमेज़न ने भी अब बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है, उन लोगों के पैसे लौटाने शुरू कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस किताब में ऐसा क्या धमाका किया गया है कि मोदी जी की नींद उड़ गई है। तो जनरल नरवणे ने कुछ बड़ी बड़ी सच्चाइयों को उजागर किया है और ये सच्चाइयाँ अग्निवीर योजना से संबंधित हैं और गलवान घाटी पर जो चीन का हमला हुआ था उससे संबंधित है। साथियों, अग्निवीर योजना के बारे में आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे अपने वादे से मुकर गए। अब भारतीय सेना में फौज में नियमित बहाली बंद कर दी गई है और अग्निवीरों की बहाली हो रही है। ये अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए सेना में रहेंगे और उसके बाद पकौड़े तलने के लिए इनको सड़कों पर भेज दिया जाएगा। किसी तरह का पेंशन नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो जनरल नरवणे ने इस अग्निवीर योजना की बहुत आलोचना की है उस पुस्तक में और कहा है कि तीनों सेनाओं यानी स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के राय मशविरे के बिना इस योजना को थोपा गया है देश पर। दूसरी बात जो जनरल नरवणे साहब ने लिखी है वो गलवान घाटी से संबंधित है। साथियों, गलवान घाटी भारत का हिस्सा है, जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका हिस्सा है गलवान घाटी। वहाँ गलवान नदी बहती है और 2-4 साल पहले चीनी फौज ने वहाँ हमला किया
वहाँ बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवान तैनात थे, 20 जवान शहीद हो गए और जो बिहार रेजिमेंट के सीओ थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल संतोष बाबू, वे भी शहीद हो गए। और इतने लोगों की जान लेने के बाद चीनी फौज ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो झूठ बोलने में पारंगत है, वो कहा करते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, यानी सीधे सीधे वे चीनी आक्रमण को ही नकार रहे हैं। और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जाहिर है कि वो भी प्रधानमंत्री की बोली ही बोल रहे हैं। लेकिन जनरल नरवणे 2021 से 22 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे थे। उन्होंने इस किताब में सारी कलई खोल दी है, नरेंद्र मोदी के सारे झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। तो अब इस किताब को छपने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं अगर जनरल नरवणे साहब की जगह रहता तो मैं तो भाई कोर्ट चला गया रहता, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा के कहता कि मेरी किताब छपने दी जाए, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 19 है, धारा 19 है, जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, अपनी बात कहने का अधिकार। लेकिन अभी जो ये तथाकथित अमृत काल चल रहा है, इसमें सच बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। गुजरात कैडर के एक IPS अधिकारी थे मिस्टर संजीव भट्ट, उन्होंने जब सच्चाई कही कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगे करा दिए तो उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और फिर एक झूठे मामले में फंसाकर 30 साल की कैद की सजा दे दी गई। वे 5 साल से जेल में बंद हैं। और अब जनरल नरवणे, जो कोई मामूली आदमी नहीं है, भारतीय सेना के चीफ रह चुके हैं, उनकी किताब को छपने नहीं दिया जा रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आर्मी चीफ जैसे बड़े पद पर रहे व्यक्ति की बात को दबाया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में एक आम आदमी की आवाज़ को कैसे दबाया जाता होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ये वीडियो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।